ऑपरेशन रियान मरसूस में फतह पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी है। सी सप्लाई दीवार की तरह खड़े होकर कौम ने मुल्क के हर दुश्मन को शिकस्त दी। DGISPR का लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से मज़मूम मकासद में हमेशा मायूसी होगी। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यकजान हैं। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन रियान मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। बानी PTI की वकालतनामे पर दस्तखत कराकर न देने का मामला अदालत पहुंच गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 24 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मुस्तरद की। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। जेल हुकाम से बार बार वकालतनामा दस्तखत करा कर देने की इस्तदा की। ED में हुकाम वकालतनामा पर दस्तखत करा कर नहीं दे रहे। मखसूस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना जरूरी है। 9 मई को जिना हाउस में तोड़फोड़, मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कंटेनर जलाने का केस। ATC लाहौर ने आजम सफाती, असद उमर, असमा खान, अलीमा खान, जमशेद चीमा और मुसरत चीमा की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। उमर अजूब और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर का कहना था कि PTI के जिन रहनुमाओं को सजाएं मिली, ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वो तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। इस वक्त PTI के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सियासत के जरिए बहरान का हल निकाला जा सकता है। पेशावर को मुल्की सतह पर बेहतरीन और खूबसूरत दारुल खिलाफा बनाने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, खूबसूरती के लिहाज से पेशावर को पहले नंबर पर लाना है। अल-अमीन गंडापुर का पेशावर के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करने का फैसला। कहा, हमारे दौरे हुकूमत के बाद पेशावर सबसे खूबसूरत शहर कहलाएगा। BRT सर्विस पेशावर की मजीद इलाकों तक फैला रहे हैं। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए अंडरपासेस की तामीरात जारी हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें दूसरे रोज भी जारी। अब तक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं। थाई फौज के मुताबिक झड़पें युबोन और सरीबियन सूबों में हुई। थाई हुकाम ने बताया कि सरहदी इलाकों से 1 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दोनों ममालिक ने झड़प का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज हंगामी इजलास मुनक्किद करेगी। अमेरिका बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंगबंदी मुज़ाकरात खतरे में पड़ गया। अमेरिका और इसराइल का दोहा से अपनी मुज़ाकराती टीम वापस बुलाने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलीची स्टीव का कहना था कि हमास के जवाब से लगता है कि उसे जंगबंदी में दिलचस्पी नहीं। अमरीका इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़े कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को होगी। फ्रांस का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। आज अमरीकी महकमा खारजा का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात का वसीउल बुनियाद एजेंडा है। मुलाकात में पाक भारत अमूद समेत ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान की इजराइल के गैर कानूनी इल्हाक की कोशिश की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से इजराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट का मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी का दावा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली इकदाम बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। आलमी सतह पर फ़लस्तीन की तस्लीम शुदा हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे।
गिलगित बल्दिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेले से तबाही, मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहाव और लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाबी तबाहकारियों से दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज भी शरीक। 300 से ज्यादा सयाहों को रेस्क्यू करके गिलगित, स्कर्दू और चल्लास शहर मुंतकिल किया गया। उधर सानिया चल्लास में जाँ बहक 3 साला अब्दुल हादी की नमाज जनाजा आज 2 बजे अदा की जाएगी। फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशाल की नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज लोधरा में अदा कर दी गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। लाहौर, उकाड़ा और कसूर में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे से बरसात। उधर झलमक्सी में भी बरसात। बारिश होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों से मजीद 100 वाट रिपोर्ट। बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 252 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 611 तक जा पहुंची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़म अजला के लिए बड़ा ऐलान। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कोटा बहाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सरबराही में कबायली अमायदीन की मुलाकात। कबायली जरगे में खैबर पख्तूनख्वा के अज़म अजला में अमन आमा की बेहतरी और तामीर और तरक्की पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कबाइल ने मुल्क की सलामती और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अज़म अजला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अवलिन तरजीह है। अमेरिका के बगैर दुनिया की मईशत बैठ जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फेडरल रिजर्व बैंक के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जापान के साथ तिजारती मुआहदे से अमेरिकी मईशत को फायदा पहुंचेगा। हमारी पॉलिसी के नतीजे में यूरोपीय यूनियन ने दिफाई बजट में इजाफा किया। अमेरिकी सदर चेयरमैन फेडरल रिजर्व पर बरहम है। कहा, मनसूबे की लागत 3.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। पावल ने अखराजात में इजाफे से लाइलमी का इजहार किया। सदर ट्रंप ने अदद शुमार का कागज निकाल के चेयरमैन को थमा दिया। ईरान ने अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात की मशरूत बहाली पर आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया कि ईरान के जौहरी हकूक़ तस्लीम किए जाएँ। अमेरिका फौजी कार्रवाई न करने की जमानत दे। अमेरिकी हुकाम ने कहा, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं मगर पेश की शराइत कबूल नहीं। रूसी तैयारा हादसे में धुंध और पायलट की मुमकिन गलती हादसे की वजूहात करार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त तैयारा लैंडिंग के दौरान रेडार से गायब हो गया। इमरजेंसी हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज का मलबा जंगल से तलाश किया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतही कमीशन कायम कर दिया गया। और पाकिस्तान T20 सीरीज में व्हाइट वॉश से बच गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान कामयाब। ग्रीन शर्ट से पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम सिर्फ 104 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 74 रन से मैच में कामयाबी समेटी। साहिबजादा फरहान 63 रन बनाकर नुमाया रहे। यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान तिजारती मामलात पर अहम सरबराही इजलास। चीन में यूरोपीय कंपनीज के लिए मार्केट तक रसाई में इजाफा किया जाए। सदर यूरोपीय कमीशन का मुतालबा। कहा, चीन के साथ ब्लॉक का तिजारती खसारा गुज़श्ता साल 360 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले, यूरोप मार्केट खुली रखे, पाबंदियां ना लगाए। यूरोप को दरपेश चैलेंजेस चीन की तरफ से नहीं हैं।